बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड में जी आपको खुशामदीद कहते हैं। जल्दी से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लस हमारे किसान मददगार के जितने भी प्लेटफॉर्म पे आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनके थ्रू आप हम तक अपनी राय दे सकते हैं, आपकी आवाज़ बन सकते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ जी सबसे पहले वक्त ज़ाया किए बगैर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस दफ़ा आपको नज़र आ रही हैं। एक तो ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद से अब तक क्या हुआ है कि जो जनवरी में अगर देखें तो जितनी भी एग्रीकल्चरल इंटरनेशनल बात करूँगा, जो फंड्स थे, हेज फंड्स थे, जहाँ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, उनकी बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कुछ कमोडिटीज़ जिसे कहते हैं अजनास की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, और उसमें नंबर एक के ऊपर जो आ रहा है या जो टॉप परफॉर्मिंग जो उनसे होते हैं उनके अंदर हमारा है मेज़, मकई, कॉर्न। और पाकिस्तान आपको पता है कि एक अहम हमारा एक्सपोर्ट का चैनल है जिसके थ्रू हम इसको भेजते हैं, उन ममालिक में भेज रहे हैं जहाँ पे कि इसकी काफ़ी मांग है। लेकिन इसके साथ साथ हो क्या रहा है अभी कि इस वक्त अमेरिका में तकरीबन हम देख रहे हैं, अगर मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तकरीबन 4.88 डॉलर तक ये इसका रेट जा चुका है। तो अब इसका अंदाज़ा आप दे सकते हैं कि ये 13 महीने दोबारा कह रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में 13 महीने बाद एक बाउंस बैक हुआ है। एक इतनी कीमत 13 महीनों बाद दोबारा आई है, और ये उम्मीद यही की जा रही है कि ये आगे बढ़ेगा। क्यों हो रहा है इस तरह से? नंबर वन कि आपको मालूम है कि इस वक्त ब्राज़ील में और अर्जेंटीना में जो मौसमी हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पे जो उसकी हार्वेस्टिंग है, यानी कि जो उसकी कटाई है, वो उसमें मसले मसाइल आ रहे हैं। इसके देखिए जो ट्रम्प साहब ने जो कहा है कि जी कमोडिटीज़ के सब मिला के वो ट्रेड के ऊपर कुछ जो सी हैं वो टैरिफ के ऊपर कुछ करेंगे। हालांकि चीन ने अभी नाम लिया, के साथ ही कहा है जी कि हमें कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिसके ऊपर दोनों मुल्कों में, दोनों सुपर पावर्स को विन विन होना चाहिए। तो ये एक बहुत इस टाइम सिचुएशन जो थी, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी कॉर्न के ऊपर, वो इसको बड़ा ही पॉजिटिव देख रहे हैं और ब्राइटर देख रहे हैं। अब आते हैं मुल्क के अंदर। मुल्क में क्या हो रहा है कि मुल्क में हमारा जो इस वक्त प्यारा मुल्क है उसमें अभी मेज़ की या मकई की जो काश्त है, खुसूसन पंजाब के इलाकों में उसकी, और खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू हो जाएगा, तो उसमें अब मकई जो सी है उसमें आ गया। लेकिन हाथ जोड़ के और आप लोगों के से इल्तिजा करते हैं कि आपने एक बीज की हवा ऐसी चलाई है, और उसका भी मैं सवालों में भी आपको जवाब दूंगा कि उसकी दिन ब दिन कीमत ऊपर जाई जा रही है। भाई उसके अंदर कोई ख़ास चीज़, ठीक है वो अच्छा बीज है, ठीक है, लेकिन अभी मैंने किसी फार्मर से बात की है, और वो फार्मर उकाड़ा से उनका ताल्लुक़ था, झंग से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने ये कहा जनाब कि ये आपको हम बता दें कि हमें 2023 का मिल रहा है। मैंने कहा यार 2023 का, और अब तो हम 2025 में हैं, तो अगर आप पुराना बीज लेंगे और महंगा लेंगे तो आपको तो बात वहीं आ गई। जो सिचुएशन, क्यों अपने हाथ से अपनी जो है वो क्यों गला काट रहे हैं? आप बाकी बीज भी उतने ही बेहतर हैं, ठीक है, को 5 मन का फ़र्क पड़ जाएगा। चलें, 5 मन के लिए आप इतना बड़ा जुआ क्यों खेल रहे हैं? तो आप लोगों को, और इस वजह से क्या हुआ है, क्योंकि वो डिमांड बढ़ रही है तो अब बाकी कीमतें भी बढ़ गई। अगर हम जो है वो मियाना रवि से चलते, अगर हम जो है वो उस तरह से चलते कि जिस तरह से हम एक किस्म की ना लगाएं, मुख्तलिफ लगाएं कंपनियों की, इसमें हमारी जो लोकल कंपनीज हैं उनके बीज भी बहुत अच्छे हैं, 100 मन से ऊपर की पैदावार दे रहे हैं। तो आपकी से गुजारिश ये है कि धोखा ना खाएं, ठीक है, महंगे दामों अगर, क्योंकि एक बैग भी अगर गलत आ गया, आपने कहने को कहते हैं कि जी आपने 10 बैग खरीदने हैं, 10 में से 2 भी अगर उसने जाली आपको दे दिए या आप हमारे मुल्क में, तो वो आपके लिए वो जो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो इसलिए गुजारिश ये है आप लोगों से कि आप कौन बहुत अच्छा मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। इसके साथ साथ हमें अपना भी घर बनाना है, हमने उससे पैसे भी कमाने हैं, तो आपको इस चीज़ को देख के चलना पड़ेगा। और सोयाबीन ऑयल वाले जो उनसे हैं उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त है। कोको, शुगर की कीमतें भी दुनिया में बढ़ रही हैं। तो ये तमाम जो है एक अच्छा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अच्छा नहीं है, उसकी कीमतें महंगी हो जाएंगी। लेकिन किसानों के लिए ये है कि उनको शायद अच्छी कीमत मिल सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ 2025 में आप लोगों के लिए
आ रही है। मकई को ज़रा सोच समझ के चलाएं। इस बारे में हमारी मुकम्मल मालूमात आपके लिए दस्तयाब हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीज मैं ये कहूँगा कि हम किसी को भी ये बीज खाली एक बीज नहीं दे रहे, ठीक है। महंगा मिल रहा है, आप छोड़ दें, हम आपको इसके मुकाबले में दूसरा बीज भी दे सकते हैं, जो कि आपको अगर आप उसका ठीक तरह से निशोनुमा करें, ख्याल रखें, तो आप साइलेज ग्रेन दोनों हासिल कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक सोयाबीन की बात हुई है, तो चाइना ने, ख़बर आपको देता चलूँ कि चाइना ने हाईएस्ट 6% से ज़्यादा 2024 में सोयाबीन अमेरिका से मंगवा लिया, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि ये ट्रम्प साहब आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये एम्बार्गोज लगा दें या पाबंदियां लगा दें या मसला हो जाए। तो चाइना ने अभी बहुत सारा सोयाबीन ख़रीद लिया, लेकिन इससे चाइना की इकॉनमी जो सी है वो भी उठ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आगे थोड़ी सी महंगाई अब आपको मार्च के बाद नज़र आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? मैंने जैसे कहा कि कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ रही हैं, कमोडिटी बढ़ रही है, इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। और अब अमेरिका क्योंकि पेरिस जो एग्रीमेंट था उससे निकल गया है, फॉसिल फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, तो वो अब आपको इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो कि पेट्रोलियम की मसनूआत के अंदर आपने देखा कि हुकूमत ने अभी महंगा किया था, मज़ीद इसके महंगे होने के नज़र आ रहे हैं, सिलसिला हो सकता है। तो इसलिए सोच समझ के ये फ़ैसले करें। क्योंकि अगर लागत बढ़ रही है तो हमें फिर बीज को भी और पैदावार को भी देख के चलना पड़ेगा। तो ये तो जी कॉर्न की बात, मेज़ की बात। दूसरे नंबर पे आते हैं जी, मुबारकबाद है, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया कि मूंजी के बारे में बताएं जी क्या होगा। मूंजी का ये जी खबर अच्छी ये आई है, और इसमें आपको ग्राफ दिखाते हैं, ये बड़े ज़बरदस्त ग्राफ हैं। हमने आपको पिछले साल हाथ जोड़ के इल्तिजा इस पर भी की थी कि जनाब बासमती पे आएँ, बासमती का मुस्तकबिल रोशन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ये वाली जो हमने आपसे एक जिसको अपने जो तजर्बा अपना जो हमें हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स को देखकर, और जो मांग है हमारे चावल की और जिस तरह से वो डिमांड आ रही थी, तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा सबसे पहले मूंजी के काश्तकारों को। क्यों? क्योंकि इतनी दिल खुश हुआ है, ये रिकॉर्ड आया है और अभी आपके सामने आ रहा है कि पाकिस्तान 24% जो कर रहा था 2023 के अंदर, ये आपको पाई चार्ट नज़र आएगा कि यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा जो ब्राउन हस्क जो पैडी जाता है, हमारा जो चावल जाता है, उसमें पाकिस्तान सबसे बड़ा उसका जो है वो एक्सपोर्टर है। तो ये, लेकिन इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि 2024 में जो अभी तक डेटा आया है उसमें हुआ ये है जनाब कि एक ज़बरदस्त हमारे लिए एक मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि खून बढ़ गया है और किसानों की वजह से बढ़ा है। और हुआ क्या है कि पाकिस्तान की जो हमारी इंडिया की जो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन में जो चावल जा रहा था उसकी मांग डबल हुई है। ठीक है, चलें, अच्छी बात है। मतलब वो तकरीबन 8,500 मेट्रिक टन पे थी, उन्होंने 18,000 अब तक किया है, इस साल चला गया, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कमाल किया है कि 18-19,000 जो मेट्रिक टन हमने फराहम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक तकरीबन 70,000 से ऊपर मेट्रिक टन पे ले गए हैं। दिल खुश कर दिया पाकिस्तान के काश्तकारों ने, इतना ज़बरदस्त चावल जो है वो उन्होंने फराहम किया, जिस वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो 28,000 मेट्रिक टन हम यूरोप की मार्केट के अंदर, महंगी मार्केट है यानी कि वहाँ पे पैसे अच्छे मिलते हैं, तो उसको हम तकरीबन 70,000 से ऊपर ले गए हैं अब तक। तो ये मेरे ख्याल से दाद के मुस्तहिक हैं वो तमाम किसान जिन्होंने ये चावल उगाया और इस मुल्क के लिए ज़र मुबादला का वो ज़रिया बन गया है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर आपके सामने आई है, पेश हमने की। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन के साथ साथ हमारी जो गल्फ़ की और जो मार्केट्स हैं अफ्रीका की, वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मेरे ख्याल से हमारी अब तक की परफॉर्मेंस भी ठीक जा रही है। जो हमारे पहले अंदाज़ा था कि शायद मुश्किलात आएंगी, इंडिया ने क्योंकि एक्सपोर्ट खोल दी है, तो उसमें अब ये हुआ है कि क्योंकि पाकिस्तानी चावल वहाँ पे इतना लोगों को पसंद आया है और वो उसको पसंद आया कि मांग इतनी ज़्यादा है कि अब वो मार्केट एक दफ़ा इंडिया ने गलती करके हमारे हवाले कर दी, तो हमने बहुत ही ज़बरदस्त ये काम किया। और रीप के मेरे ख्याल से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जो राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन, प्लस हुकूमत, जहाँ क्रेडिट जाता है उनको जाना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ सबसे बढ़कर हमारी जो मिल्स जो कि इसको प्रोसेस करती हैं, तो ये सब ने मिलके ये काविश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है वो हायर एंड पे है। एक सबसे अहम नुक्ता जी,
जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात तो आपको पता है कि वो ट्रेड ख़त्म है, लेकिन हसीना वाजिद के जाने के बाद बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने भी अब पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल बाजू खोल के और साथ शाना बशाना खड़ा कर दिया, और इस सिलसिले में ट्रेड जो है वो बढ़ने जा रही है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम $700 मिलियन क्रॉस कर रहे थे, अब मज़ीद इसके अंदर आ रहा है। और चावल की इतनी मांग है कि वहाँ पे अभी मैं देख रहा था कि वहाँ उन्होंने बर्मा से भी लिया है, म्यांमार से, लेकिन पाकिस्तानी चावल की बड़ी मांग है वहाँ पे और वो पाकिस्तान फराहम कर रहा है। तो एक नई पोटेंशियल विंडो वहाँ पे ओपन हो गई है। इसके अलावा अभी हमें, मैं सवालों पे आता हूँ, तो एक और दो अच्छी मार्केट्स हैं, ना सिर्फ चावल बल्कि दीगर अजनास भी बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की इंतहाई ज़्यादा मांग है। उसके लिए मेरे ख्याल से बेहतरीन अल्लाह ताला ने हमें जो डर था कि इंडिया के ने अब एक्सपोर्ट खोल दिया है, तो ऑटोमेटिकली एक नई मंडी हमें दस्तयाब हो गई है। इसके अलावा मेरे ख्याल से अफ्रीका और फार ईस्ट, इन तमाम यानी कि जो मशरकी बईद है उसके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा मांग है चावल की, उसको पोटेंशियल को मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए और लेना चाहिए। इसके साथ साथ नवंबर में देखा आपने कि एक्सपोर्ट बहुत ऊपर गई है, ये ग्राफ आपके साथ आ रहा है, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो रहा है। तो मूंजी के काश्तकार जो है हौसला रखें, जिनके पास है अभी मूंजी को संभालें, इसका रेट दिन ब दिन इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो डर था उसका मेरे ख्याल से, हाँ फसल के नुकसानात भी हैं, फसलों के बारे में हम ख़ुद भी देखा है, कुकिंग के लिहाज से देखा है, कहीं पे शिकायत आई हैं, हाइब्रिड ने मार खाई है, लेकिन बासमती वाह, उसके जनाब दौर जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का उसका रिज़ल्ट आया, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये ख़बरें आ रही हैं। अब आते हैं जी तीसरे नंबर पे वीट के ऊपर। वीट के ऊपर जो आपको पता है कि मुल्क में इतनी वीट काश्त नहीं हुई, गंदम काश्त नहीं हुई, उसके लिए अब हुकूमत अब डी रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क बनाने जा रही है, जिसमें कि वो कह रहे हैं जी कि फूड सिक्योरिटी भी रहे और इसके साथ साथ डी रेगुलेट भी हो, मार्केट में जाए। तो देखते हैं हुकूमत क्या बनाती है, लेकिन चांस यही है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि जो दुनिया में जो वीट की जो फराहमी है वो अब थोड़ा सा, उसमें जो एस्टिमेट्स हैं वो उस बारे में थोड़ा सा सिलसिला जो है वो मुतज़ाद राय भी आती है, लेकिन मौसमी असरात की वजह से कुछ मुल्कों में वीट की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। आज ही मैं देख रहा था कि वीट की प्राइस थोड़ी ऊपर गई है अमेरिका में। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो वीट को अगर हमने लेके चलना है तो इस दफ़ा उम्मीद है कि वीट की वो पिछले साल जैसा हाल नहीं होगा, किसान को बेहतर मुआवजा मिल सकता है। अब जी फ़ौरन आते हैं कुछ सवालों पे, लेकिन ये कुछ इस हफ़्ते की ख़ास चीज़ें थी। तो मकई वालों आपके ऊपर फोकस है, आपने ज़रा अपने आप को देखना है और लेके चलना है। चावल वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं, लेकिन मज़ीद जो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सवालों के जवाब देते हैं जी फ़ौरन से। पहले तो जी सबका शुक्रिया। फलक शेख साहब हैं, सर मूंजी का क्या बनेगा, रेट का क्या रहेगा? मूंजी जी बेहतरी की तरफ है, मैंने वजह से बता दिया आपको कि बांग्लादेश से ज़बरदस्त ऑर्डर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मज़ीद जो मंडियां हैं वहाँ पे हमारी यूरोपियन यूनियन का मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया। तो बासमती वाले जो थे इस बार उसकी फसल कम थी, लेकिन जो बाकी कायनात और नॉन बासमती और किस्में हैं उस पर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो सकता है। मोहम्मद अतीक साहब हैं, कह रहे हैं सर उकाड़ा में 25,000 में सेल हो रहा है। जी मैं आज मेरे ख्याल से आज ही मैंने पता किया तो इन तमाम कंपनियों ने अब 1000, 1200, 1500 कीमत और बढ़ा दी है, उनकी इजाज़त से हुआ है। बहुत गलत हो रहा है। तो गुजारिश यही है कि 25,000, 26,000 का ना लें, अगर बहुत लेना है तो कम लें। हम भी यही को तरवीज कह रहे हैं कि आप इसके मुकाबले के बीज, अच्छे बीज दस्तियाब हैं, आप उन पे लगाएं, ये जुआ ना खेलें, पहले जिक्र किया। फिर हमारे दोस्त हैं नली चौगिंदर, इन्होंने हमसे सवाल किया सर सिंध में तो प्याज रुल गया, 112 केजी 6,000, वो वही प्याज मार्केट में 120 केजी। बिल्कुल ऐसा ही है जी कि किसान थोड़ा सा हौसला करें, एक्सपोर्ट में ये जा रहा है, एक्सपोर्ट में ये बांग्लादेश से डिमांड आई है, अच्छा छांटी कर लें। वो प्याज जो आपके पास अच्छा है उसको एक ख़ास मिलीमीटर का वो प्याज अगर आपके पास दस्तयाब है, फुलकारा हो, नसरपुरी हो, अच्छी आपकी वैरायटी हो, तो आप थोड़ा सा हौसला कर लें, ये एक्सपोर्ट में जा रहा है और आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट देगा। तो ये हमारी गुजारिश है। इसके बाद RMW साहब हैं एक, मैं जानता नहीं इनको, इनका नाम यही है। सर
इसमें गुजारिश है अपना नाम भी ज़रा बेशक साथ लिख दिया करें तो बड़ी आपका आसानी होगी हमारे लिए। सर क्या कपास ट्रिपल जीन बीज की इकसाम के बारे में बता दिए, कौन सी बीज अच्छा है? जी सभी बीज अच्छे हैं, जो फ्रेश रिसर्च से आते हैं आप उनकी तरफ आएँ, ठीक है। तो मैं किसी ख़ास वैरायटी का नाम अभी नहीं लेता, लेकिन वो तमाम वैरायटीज़ जो ट्रिपल जीन हैं उनको फोकस करें, हमारे पास दस्तियाब हैं। आप हमारे अमले से रब्ता करके उस बारे में मालूमात भी ले सकते हैं, प्रोडक्शन प्लान भी ले सकते हैं, अच्छा बीज भी हम फराहम कर सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी रजिस्टर्ड वैरायटीज़ लें जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो रोल है उसको भी मेरे ख्याल से देखना चाहिए। उन्होंने भी इसमें मेहनत की है। तो ये तमाम की मिली काविशें होती हैं जिससे कि एक अच्छी बीज जो है वो हमारे फार्मर्स को अवेलेबल हो। क्यों? क्योंकि इस साल कपास का साल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिल्स वाले जो उनसे हैं, अभी तो खैर थोड़ा सा रेट उसका अमेरिका में है, लेकिन कुछ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आ रही है अगले 1-2 महीने में। अंदाज़ा ये है कि डॉलर की कीमत बढ़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़ रही है, लेकिन बढ़ सकती है। क्यों? कि जब इंपोर्ट खोली है, इंपोर्ट खोलने से हुआ ये है कि प्रेशर आ गया है हमारे रिजर्व्स पे, और IMF का रिव्यू भी आ रहा है। इसके साथ साथ कंज्यूमर प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, और ये दुनिया का जो मैंने सारा जिक्र किया, तो इसको देखते हुए मेरे ख्याल से हमें अपना लोकल बीज जो है उसको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ टेक्सटाइल मिल से गुजारिश ये करूँगा कि एक नया प्लेटफॉर्म जी हमने बनाया है, डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक बाकायदा कमेटी है, FAO ने वो बनाया है, बड़ी ज़बरदस्त नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ अगर टेक्सटाइल मिल्स, फूड प्रोसेसिंग मिल्स मिल के अगर काम करें, एग्रीटेक कंपनीज़ उसके ऊपर इन्वॉल्व होने जा रही हैं, इंगेज होने जा रही हैं। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह उसको SECP ने इजाज़त दे दी है हमें, और अब हम उसके थ्रू आपकी ये तमाम जो मुश्किलात हैं, जो हम सप्लाई डिमांड का फ़र्क है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीटेक जितनी भी हैं पाकिस्तान में, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके आपके जो मसाइल हैं, आपके जो आपको चैलेंजेस हैं, उसमें किसानों को, मिलों को, इसके साथ साथ एक्सपोर्टर्स को, उन सब को हम इसमें सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ सवालात आए थे। मूंजी का भी मैंने जवाब दे दिया, प्याज का भी दिया जी, इस तरह से कपास की भी बात हुई है। आपको मज़ीद कोई राय चाहिए हो तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, लेकिन दोबारा कहूँगा सोच समझ के मकई के काश्तकारों को कि अपनी काश्त करें, अच्छा बीज ज़रूर लें, लेकिन इंतहाई महंगा बीज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे जी। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। रब्ता ज़रूर कीजिए, अपनी तजावीज़ भेजिए, अपने सवाल भेजिए, और अगर आपकी कोई तनकीद है तो वो भी भेजिए। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात कि पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि अगले हफ्ते हम बात करेंगे प्रोसेसिंग के ऊपर या वैल्यू एडिशन के ऊपर। माज़रत ये है कि आपसे वो उस पर इस हफ्ते बात नहीं कर सका, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उस पर ज़रूर बात करूँगा। इस बारे में ज़रूर आपकी आगाही भी होगी इंशाअल्लाह, लेकिन माज़रत कबूल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।